गुरुदेव की जय। परमात्मा परम पूज्य सदगुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिशीला माताओं बहनों, सबके श्री चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी। जहां तक आवाज जा रही है सबको नमन करते हुए निवेदन भी करता हूं कि आप लोग भी आए, सत्संग में सम्मिलित होकर संत वाणी अमृत को पान कर जीवन को विमल जरूर बनाएं। हम सब लोग बहुत देर से सुंदर विचार को श्रवण कर रहे थे कि कैसे रहना है, कैसे कौन सब काम करना है, परंपरा को समझ करके करना है, जो ठीक है उसको मानना है, जो ठीक नहीं है उसका संशोधन होना चाहिए। बहुत तरह की बात पर हम सब लोग मनन किए, चिंतन किए। आइए मैं भी आप लोग के बीच कुछ शब्दों में संतवाणी को रखना चाहता हूँ। बहुत देर से हम सब लोग वाणी को श्रवण किए, थोड़ा एक बार भजन हो जाए तो मन तरोताजा हो जाएगा। आइए हम लोग भजन करते हैं। इसमें लाइन दे दीजिए, इसमें हारमोनियम। अरे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताए आज बिगड़ा से
से पंछी निकल जाएगा। जब जो भी काम हम सब लोग कर सकते हैं वो तभी तक करेंगे जब तक यह शरीर में पंछी है। पंछी मतलब आत्मा है, जीव है। अगर शरीर से पंछी निकल गया तो सब काम वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो भी काम करना है तो शरीर में अगर पंछी है, जीव है, कर लेना चाहिए। और अच्छा काम में तनिक सा भी लेट नहीं करना चाहिए। जो कल करो सो आज कर, जो आज करो सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। आज श्राद्ध का दिन है, उसी अवसर पर आज का सत्संग है। कल नखवाल के अवसर पर था। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बनी है। श्रद्धा सब प्राणी को चाहिए। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिनको श्रद्धा नहीं चाहिए। बिना श्रद्धा का जो जीवन है वह जिस तरह से खेत में पानी नहीं रहने के कारण उस्सट हो जाता है, मतलब वो बेकार माना जाता है जब तक कि उसमें नमी नहीं हो जाएगा। ठीक उसी तरह से श्रद्धा के बिना का जो जीवन होता है, समझिए वो सूखा सा होता है और ऐसा लगता है कि ऐसा जीवन रहे अन्यथा न रहे। श्रद्धा सबको चाहिए, लेकिन उनमें भी गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चा के द्वारा माता पिता को अच्छा ढंग से श्रद्धा चाहिए ही। बहुत सुंदर ढंग से बात आई है कि श्राद्ध करने से प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने से बात बेजाय नहीं है, लेकिन करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मैंने आप लोग से यही कहा कि श्राद्ध श्रद्धा से बना है, तो श्रद्धा तो सबको चाहिए। शास्त्रों में बात आई है कि हस्तिनापुर से जब भगवान कृष्ण द्वारिका आए तो मन में बनाए कि सबसे पहले मुझे किनसे मिलना है। तो मन में उनका हुआ कि मेरी माँ तो बहुत इंतजार करती होगी मेरा, कि बहुत दिन हस्तिनापुर में हो गया है, लड़ाई झगड़ा में फंसा हुआ है, जल्दी आवे हमारा बेटा, जल्दी आवे। माँ और पिता का बाल बच्चा के प्रति स्नेह ज्यादा रहता है। अगर दूर दराज चला जाता है तो वो सोचते हैं कि जितना जल्द आ जाए, बढ़िया से आ जाए। अगर सही ढंग से कोई शुभकामना करने वाले हैं तो उसका नाम माता पिता है। तो भगवान कृष्ण मन में बनाए कि जब हम द्वारिका जाएंगे तो सबसे पहले माँ से मिलूंगा। और भगवान कृष्ण उस जगह अपने रथ को रोके जिस घर में माँ देवकी बैठी हुई थी। और माँ देवकी को जब पता चला कि मेरा बेटा द्वारिका जब आए तो किसी से नहीं मिला, सबसे पहले मुझसे मिला, तो इसको क्या कहा जाए? माँ के प्रति श्रद्धा। माँ के प्रति श्रद्धा। अब आप ही इस बात को समझिए कि ये श्रद्धा को देखकर माँ देवकी का हृदय कितना प्रसन्न हुआ होगा, कितना प्रसन्न हुआ होगा। अब तो यहाँ पुरुष नहीं है तो आप ही लोग हैं आगे में, तो आप लोग को तो बोलना पड़ेगा। कितना प्रसन्न हुआ होगा? बहुत ज्यादा। ऐसा कहा जा सकता है कि जहां स्वर्ग का भी सुख क्या है? फेल है। मतलब जो सुख स्वर्ग में नहीं, उनसे भी ज्यादा सुख का अनुभव देवकी मां की होगी। मेरा कहने का अर्थ यह है
कि भगवान कृष्ण के पास 16,108 रानियां हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत साथी हैं, एक से एक, लेकिन उनमें सबसे पहला स्थान किसका दिया? मां का। जी, इसका मतलब है कि धरती पर अगर सबसे ज्यादा श्रद्धा कोई करने वाला जगह है तो उस जगह का नाम है मां। और मां को अगर इस बात का पता चल जाए कि मेरा बेटा हमारा स्थान दुनिया में सबसे ज्यादा देता है, तो उस वक्त मां को वो सुख मिलता है जिनके सामने में मतलब कोई स्वर्ग काम में नहीं आता है। ये बात सच है कि श्रद्धा करने से माता पिता को स्वर्ग मिलता है, मिल गया। ये बात जानते ही देवकी अपने कृष्ण बेटा को इस तरह से गोद में बैठाया जिस तरह से एक बच्चा को बैठाता है, जबकि उन समय में भगवान कृष्ण बहुत बड़े हो गए थे। और बैठ करके देवकी अपने मां में कि बेटा में वो श्रद्धा देख रहे हैं, और भगवान कृष्ण अपने देवकी मां में वो तथ्य देख रहे हैं जो तथ्य दुनिया में सबसे बड़ा तथ्य है। अब जैसे कहा जाता है कि मां और पिता के जीवन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मा का अर्थ ही होता है सृष्टि करने वाला, विष्णु का अर्थ ही होता है पालन करने वाला, शंकर का अर्थ ही होता है श्रृंगार करने वाला। मां में तीनों गुण है, बनाने का गुण है, पालन करने का गुण है, और उनके जीवन के बुराइयों को नाश करने का भी गुण है। मेरा अपना ख्याल है कि भगवान कृष्ण को ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में अगर सबसे किसी की प्रमुखता है तो उसके नाम क्या है? मां। और ये श्राद्ध से देवकी मां को क्या मिला? परम सुख, स्वर्ग। लेकिन सवाल है कि ये चीज कब होना चाहिए? सवाल है कि ये जो होगा ये होगा कब? मरने के बाद होगा कि ये बात जिंदा में ही होना चाहिए? ये बात समझने का है। जैसे मान लिया जाए रामचरितमानस को अगर आप पढ़ते हैं तो राम भगवान अपने माता पिता का श्राद्ध दिन में 3 बार करते थे। सुबह उठ करके पहला श्राद्ध माता पिता को प्रणाम करके करते थे। अब जैसे प्रणाम करना श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? और सुबह सुबह दिन का शुरुआत, समय का शुरुआत मां के निकट से हो। ऐसे मां का छाती कैसा होता होगा? फूलता होगा कि सटकता होगा? कितना फूलता होगा? उनसे ज्यादा क्या फूलेगा? और अंदर में सोचती होगी कि भगवान सबका बेटा ऐसा ही हो, सबका बेटा ऐसा ही हो। तो ये सुबह का श्राद्ध था उसका। इनके बाद कहा जाता है कि माता पिता का सेवा पुत्र को लिखता है। मैंने अपने भैया में भी देखा कि जब मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, महीना महीना भर सब लोग उनके साथ रहे, और जब भी फोन आता था तो भैया के फोन में यही सुनाई पड़ता था कि मैं माँ को लेकर के घर नहीं जाऊंगा, इसलिए कि वहां जाने से उनका दिक्कत बढ़ जाएगा, यहाँ रहेगा तो उनके पास में दिक्कत नहीं होगा। इसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा का तात्पर्य ही होता है कि दुख को खत्म कर देना, यानी दुख से स्थानांतरण करवा देना सुख के तरफ। श्रद्धा का काम है, श्राद्ध का काम है। तो कहा गया है कि माता पिता का सेवा पुत्र को लिखता है, गुरु का सेवा शिष्य को लिखता है। इसीलिए राम भगवान भी माँ बाप का सेवा अपने से किया करते थे, जबकि वो चक्रवर्ती राजा था। वो 10 नौकर रख सकता था, मतलब लाखों लाख रुपया सेवा में खर्चा कर सकता था दूसरों के द्वारा।
लेकिन दोपहर में स्नान करवाना, भोजन करवाना भगवान श्री का काम थे। ये दोपहर की श्राद्ध। और शाम में मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब खा पी करके सो जाते थे तो तब तक पाँव दबाना जब तक कि माता पिता सो नहीं जाते थे। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये श्राद्ध से माता पिता का जीवन 24 घंटा स्वर्ग में रहेगा कि कभी कभी नीचा भी आ जाएगा। अगर पुत्र सोच ले सही श्राद्ध करने के लिए तो माता पिता को 24 घंटा कहां रख सकते हैं? स्वर्ग में। और एक प्रश्न है कि जो आदमी का जीवन अपने बाल बच्चा की इन श्रद्धा से पूरा लवलवाया हुआ है, सुखमय है, उसका प्राण भी अगर जाएगा तो कहां जाएगा? स्वर्ग से ही। और जिनका प्राण स्वर्ग में छूटेगा तो फिर नरक कैसे आ जाएगा? सवाल ये है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बाल बच्चा में उतनी शक्ति है जिन शक्ति से अपना बाल क्या कहते हैं माता पिता को कहां रख सकता है? स्वर्ग में। लेकिन आज माता पिता बूढ़ी बूढ़े झकते रहते हैं कि हमारे साथ बाल बच्चा बढ़िया आदर कहां करता है, बढ़िया बात कहां करता है। इसका मतलब है कि बाल बच्चा के व्यवहार से पता चलता है कि वो अपने माँ बाप को कहां रख रहे हैं? कहां रख रहे हैं? नरक में। अब हम पर सवाल है कि हम इन श्राद्ध को करना जानते हैं कि नहीं जानते? रामचरितमानस में है कि राम भगवान दिन में 3 बार श्राद्ध करते थे और हम लोग के जीवन में बस मरने के बाद एक बार होता है। मरने के बाद सब मोजर उजर मतलब एक ही बार करवा देते। मेरा कहने का अर्थ यह है कि श्राद्ध बहुत सुंदर शब्द है, होना चाहिए, लेकिन यह मरने के ही बाद केवल नहीं होना चाहिए। ये भी होना चाहिए, लेकिन केवल मरने के बाद ही नहीं, जिंदा में सबसे ज्यादा होना चाहिए। मरने के बाद थोड़ा कम भी हो गया तो काम चल सकता है, लेकिन जिंदा में कम हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा। चलेगा तो उन्नति में नहीं अवनति में चलेगी। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये श्राद्ध जब माता पिता का बाल बच्चा अर्थात बेटा करता है तो ये श्राद्ध से माँ बाप के ऋण से क्या हो जाता है? उऋण हो जाता है। संसार में जब ये हम लोग का जन्म हुआ हम ऋणी हो गए, माता पिता का ऋणी हो गए, प्राकृतिक का ऋणी हो गए, पंच जड़ देवता का ऋणी हो गए। बिना धरती का, बिना जल का, बिना वायु का, बिना आकाश का, बिना अन्न का हम सब लोग नहीं रह पा रहे हैं। ये सब का हम सब लोग ऋणी हो। लेकिन सबसे निकटतम ऋणी अगर हो तो माँ बाप का। और कहा गया है कि जो माता पिता का ऋण अच्छा ढंग से चुका देता है, इधर का ऋण वैसा भी माफ हो जाता है। अच्छा चलो ऋण तो बहुत बड़ा था माँ बाप का, कम से कम किसी तरह से चुकाया, तो इधर दया से भी क्या किया जाता है? माफ हो जाता है। लेकिन जो निकटतम ऋण को चुकाने में प्रवीण नहीं है, यानी उसका माफ नहीं होता है। इसीलिए श्राद्ध करने से बहुत फायदा। एक तो माता पिता को क्या मिल जाता है? स्वर्ग। दूसरा बेटा क्या हो जाता है? ऋण से ऋण, यानी जो ऋण उनके माथे पर चढ़ गया था वो ऋण क्या हो जाता है? उसका मिंधा हो जाता है। फायदा दोनों हुआ कि नहीं? बच्चा को भी फायदा हुआ, बेटा को भी और माता पिता को भी। मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ आपसे, बेईमान किसको कहा जाता है? जो समय से ऋण को चुकाना नहीं जानता है। किसी का आप ऋण ले लिया, उठा दिए, नहीं देना है, चलो जैसे तैसे हो जाए। तो जो व्यक्ति इस ऋण को चुकाना नहीं चाहता है उसको कैसा बेईमान कहना चाहिए? प्रश्न है ये। पहले किसी का 10,000 रुपया ले लिया, किसी का 1 लाख रुपया कोई ले लिया, नहीं दे रहा है, कोई आदमी माता पिता का ऋण नहीं चुकाया। सबसे ज्यादा
मतलब बेईमान किसको कहा जाएगा? अरे 10,000 5,000 तो एक अलग बात है, लेकिन धरती पर अगर सबसे बड़ा कोई ऋण है तो मातृ ऋण है और पितृ ऋण है। और जो आदमी बेईमान होकर के मरेगा या जो आदमी इस तरह से बेईमान रहेगा, वो आदमी भगवान का भजन क्या करेगा या गुरु का भजन क्या करेगा? कहा भी जाता है कि सबसे पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षा दीक्षा देने वाले। बहुत तरह के 5 प्रकार के गुरु बतलाए हैं। तो हम पूछते हैं कि जब पहला गुरु के साथ न्याय नहीं हुआ तो दूसरा गुरु क्या कर लेगा? खुश हो जाएगा। अगर खुश हो गया तो इसका मतलब है कि वो लोभी था तब तो खुश हो गया कि भाई चलो उसको नहीं किया तो नहीं किया, हमारा कर रहा है ना तो ही तो हो गया, पेचीदा वाली बात। तब तो गुरु शब्द वहां पर गड़बड़ा जाएगा। सो नहीं तो जो पहला गुरु के साथ ईमानदारी नहीं बरतता है, जो उनके साथ न्याय नहीं करता है, शास्त्र कहती है कि उनका माफ कहीं भी नहीं होता है। और याद रहे क्रेडिट बहुत बड़ा चीज है ना। अगर आपके पास 0 बैलेंस है, एक भी पैसा नहीं है, लेकिन क्रेडिट आपका हाई पावर का है, सुंदर है, तो आपको 1,50,00,000 कहीं मिल जाएगा, बनमनखी में, गांव में, अड़ोसी से पड़ोसी से। लेकिन जिनके पास क्रेडिट नहीं है, तब अगर 0 बैलेंस हो जाए तब उसको कितना पैसा मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। मान लिया जाए माता पिता के पास अगर पुत्र का क्रेडिट फेल हो जाए तो उसको जन्म देने के लिए दूसरा माँ बाप तैयार होगा जल्दी? कहाँ बोल रहे हैं? तो नहीं होगा। और जब जन्म देने के लिए तैयारी नहीं होगा, मनुष्य में अगर माँ बाप मिलेगा ही नहीं तो उस आदमी को क्या गति मिलेगा? प्रश्न है कि हम मुक्ति पा लेंगे। बेईमान आदमी मुक्ति पाता है, जो आदमी बेईमान रहेगा वो मुक्त कैसे होगा? पहले तो ये सब बात समझेगा तब मुक्ति की बात सोचेगा। तो वास्तव में श्राद्ध शब्द बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग जितना लेवल से होना चाहिए उस लेवल से नहीं हो रहा है। रामचरितमानस में जब श्राद्ध किए राम भगवान और जान भी गए, भरत जाने के बाद कि मेरा पिताजी मर गए, फिर भी वो वापस नहीं आए। इसका मतलब है कि राम भगवान को पता है कि जो काम करना चाहिए था वो मैं पहले कर लिया। और कैसा श्राद्ध किया था राम भगवान? पिताजी के बात के कारण क्या सब छोड़ा? घर छोड़ा, माँ को छोड़ा, साथी को छोड़ा, शारीरिक सुख छोड़ा, प्रतिष्ठा को छोड़ा। मतलब मैं गिना नहीं सकता हूं कि वो कितना चाहिए, उनके हृदय की बात मैं नहीं कह सकता हूं। इसका मतलब है पिताजी के बात के कारण इतना चीज छोड़ दिया। कितना श्रद्धा था राम भगवान को अपने पिता से। और कहा जाता है कि राजा दशरथ जब देख लिए कि हमारा राम मान गए हमारे बात को, तो कहा कि ऐसा बेटा तो संसार में दुर्लभ है। हे भगवान, आज कम से कम हमारा बेटा हमारी बात को क्या करे? ठुकरा दे। नहीं माने, हम लोग माथा पीटते हैं कि हमारा बेटा एक बात मान ले। माथा पीटते हैं ना कि 100 में 100 बात नहीं रखता है, तो दिमाग लगाते हैं कि हे भगवान एक बात रख लेगा ना तो कम से कम हृदय जुड़ा जाएगा। लेकिन आज राजा दशरथ को कहना पड़ता है कि हे भगवान सब बात रख लिए, आज कम से कम हमारा बात काट देना तो हमारा दिल क्या हो जाएगा? जुड़ा जाएगा। कम से कम हम कह देंगे कि मैंने तो कहा जाने के लिए, लेकिन वो नहीं गया जबरदस्त, और राम हमारे पास रह जाएगा। इनके लिए शंकर भगवान से परवी किया, और शंकर भगवान आए। राजा दशरथ ने कहा कि आप राम के मस्तिष्क को बदलिए, हमारा बात काट दें। शंकर को कहना पड़ा कि जितना आप आधार्मिक कार्य कहते हैं करने के लिए, वो कार्य हमसे संभव नहीं है।
क्योंकि इतनी बड़ी श्रद्धा में अगर हम ठुकरा देता हूं तो ये सारा पाप किनके कपार पर आ जाएगा? मेरे कपार पर। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, ये काम हमसे संभव नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जो इतना बड़ा श्राद्ध किया होगा, श्रद्धा किया होगा, इनसे राजा दशरथ को कैसा अनुभव का सुख मिला होगा। उनको लगा कि इनका जोड़ा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, अद्वितीय है, और ये चीज को उन्होंने प्राप्त अनुभव से किया। तब तो राम के बिना एक दिन 2 दिन भी जिंदा नहीं रह पाया। ऐसे राम के बिना क्यों जिंदा रहेगा? बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। तो ये जो पॉइंट है, ये जो बात है, अगर समझ में आ जाए तो स्वर्ग पाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग तुरंत हो जाएगा। अभी समझेंगे तुरंत हो जाएगा। और गृहस्थ आश्रम में स्वर्ग कैसे बनता है, मतलब ये तरीका है इसका। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये बात समझ जाए तो मैं जिंदा में ही अपने माता पिता को कहाँ रखना प्रारंभ कर देंगे? स्वर्ग में। और वो मरेगी भी तो कहाँ मरेगी? स्वर्ग में। जी, अब ये नहीं कि मरने के बाद वो स्वर्ग जाएंगे, सो बात नहीं। हम सब लोग बहुत विवरण सुने, मुझे उधर नहीं जाना है। मैं थोड़ा आप लोग के बीच में शास्त्र संगत बात करूंगा। सब शास्त्र संगत ही बातें थी, लेकिन मैं भी सोचता हूं कि आपके निकट कुछ शेयर ऐसा करूं जो आपके जीवन का बिल्कुल निकटतम भाग हो। एक बार वासुदेव जी महाराज यज्ञ करवा रहे थे, तो यज्ञ में संत महात्मा लोग आते हैं। आज भी यहाँ पर बहुत संत महात्मा लोग आए हुए हैं। कहा गया है कि संत महात्मा का दर्शन, संत महात्मा का आना, ये पुण्य का कमाल है। ये कौन चीज का कमाल है? हाँ, पुण्य का कमाल है। मैं समझता हूं कि निरंजन बाबू के माँ का इतना पुण्य है कि उनके बदौलत सबको क्या करना पड़ रहा है? आना पड़ रहा है। जी, आना पड़ रहा है और आ जाते हैं। पुण्य पुंज में न मिल ही ना संता, बिना पुण्य का संत महात्मा नहीं मिल पाता है। आप खोजेंगे आज तो बतलाएगा कि नहीं 1 महीना के बाद मिलूंगा, लेकिन जस्ट अगर आपके मन में हो और तुरंत मिल जाए तो समझ जाना चाहिए कि वहां कौन चीज काम कर रहा है? पुण्य काम कर रहा है। जी, तो कहा उस यज्ञ में कृष्ण द्वैपायन व्यास देवर्षि नारद च्यवन देवल आसित विश्वामित्र सनानंद भरद्वाज गौतम इत्यादि ऋषि आए। और जब वो सब ऋषि दरवाजे पर आए तो उस दरवाजे पर पहले से नरपति लोग सब अर्थात राजा लोग सब बैठे हुए थे। उसमें भगवान कृष्ण भी बैठे हुए थे। और कहा गया कि जब संत महात्मा लोग आए, नरपति सहित कृष्ण सहित उठ करके खड़े हो गए। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। ये भी श्रद्धा है, ये भी क्या है? श्रद्धा है। इनसे पहले मैं सुना रहा था आपको, बेटा और माता पिता के बीच की श्रद्धा से स्वर्ग मिलता है, लेकिन जब संत महात्माओं से श्रद्धा हो जाता है तो स्वर्ग नहीं, मुक्ति मिलती है। क्या मिलती है? हाँ, सबके बीच के श्रद्धा के कनेक्शन का फल अलग अलग है। बेटा कितनों सेवा करेगा, माता पिता को स्वर्ग दे सकता है, लेकिन माता पिता को मुक्ति नहीं दे सकता है। किसी भी प्राणी को अगर मुक्ति मिलेगा तो वह प्राणी को किनसे श्रद्धा करना पड़ेगा? गुरु से, संत से। जी, क्योंकि मुक्ति दायिनी अगर पावर है तो वो पावर किसमें है? संत में। जी, एक बात इतना भी जाने कि बाल बच्चा अगर माता पिता का सेवा करता है तो उसका क्रेडिट अच्छा हो जाएगा।
जी, उरीन से उरीन हो जाएगा, लेकिन वो सोचेगा कि हम मुक्त हो जाएंगे, फिर मुक्ति नहीं मिलेगी जी। ना बाल बच्चा को मिलेगा, ना बाल बच्चा से माता पिता को मिलेगा। ये सब क्रेडिट बन जाएगा तो अगला भविष्य बढ़िया हो जाएगा उसका। जैसा क्रेडिट होगा, मान लिया जाए अच्छा चीज को तो पाना बहुत लोग चाहता है। अरे हीरा को कौन आदमी नहीं पाना चाहेगा, बोलिए तो सब चाहेगा। मान लिया जाए 100% बेटा सेवा करने वाला है, तो ऐसे क्रेडिट वाले बेटा को या जीवात्मा को तो सम्मा जन्म देना चाहेगा। तो उसको ऐसा घर का माँ बाप मिलेगा जो सर्वोत्तम यानी भारत लेवल का है। ऐसा भी माँ बाप है ना, भारत लेवल का है, विश्व लेवल का है। मतलब उस जीवात्मा को जन्म देने के लिए बड़ा से बड़ा माता पिता तैयार रहेगा। ये सब चीज मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलने का एक ही श्राद्ध है, श्रद्धा है, संत महात्माओं से मिलन, उनसे श्रद्धा जी। क्योंकि आज श्राद्ध है तो सब पहलू पर चिंतन मनन करें। अब एक के पहलू पर चिंतन मनन करेंगे तो एक पहलू से जो मिलने वाला होगा वही मिलेगा। जैसे मान लिया जाए भोजन के अंतर्गत केवल चावल खा लेने से सारा विटामिन आपको नहीं मिलेगा, केवल दाल खा लेने से सब कुछ नहीं मिल जाएगा। तब उनके साथ साथ सब्जी भी खाना पड़ेगा, नींबू भी खाना पड़ेगा, सलाद भी खाना पड़ेगा। इनके बाद चावल भी लेना होगा, रोटी भी लेना होगा, दाल भी लेना होगा। उन्हें भी आप सोचेंगे कि एक तरह का दाल खाएंगे, मूंगे ठोका, तो नहीं, सब तरह के दाल आपको खाना पड़ेगा। उसी तरह से श्रद्धा से सब कुछ मिलता है, लेकिन पावर देखेंगे किनके साथ सटने से क्या मिलता है जी। प्रश्न हो जाए कि भगवान कृष्ण संत महात्मा को देख करके नरपति भी खड़ा हो गया, क्यों? कोई तो कारण होगा। क्योंकि नरपति को पता है, भगवान कृष्ण को पता है कि संतों के चरणों में क्या निवास करता है, मुक्ति, भक्ति। कहा भक्ति के दासी का नाम मुक्ति है, भक्ति के दासी का नाम मुक्ति है। तो पहले भक्ति होगा तब ना, अरे स्वामी रहेगा तब ना दासी रहेगा, स्वामी नहीं रहेगा, गुरु नहीं रहेगा तो चेला कैसे रहेगा? पहले तो गुरु रहेगा तब चेला रहेगा, गुरु नहीं रहेगा चेला कैसे होगा? माँ बाप ही नहीं होगा फिर बाल बच्चा कैसे होगा? उसी तरह से भक्ति के दासी का नाम मुक्ति है, लेकिन पहले भक्ति हो जाए तब तो। और भक्ति का शुरुआत ही होता है प्रथम भक्ति संतन करी संगा। ये भक्ति का स्टार्टिंग यहाँ से होता है, शुरुआतें यहाँ से होता है। इसीलिए नरपति लोग सब भगवान कृष्ण सब अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि मेरा प्रथम भक्ति छूट जाएगा तो पहला सीढ़ी जिसका छूट गया उनका दूसरा सीढ़ी भी हो सकता है छड़पेगा, हड्डी टूट जाए, कुछ हो सकता है। इसीलिए अगर अवसर मिल जाए तो वो अवसर को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अवसर अगर मिल जाए तो उनका उपयोग करना चाहिए। जो अवसर को नहीं पहचानता है समझिए वो असली चीज को पहचानने में कमजोर है। देखिए अवसर को पहचाने के संत महात्मा मिल गए हैं, इसलिए श्रद्धा में कोई कमी नहीं। और संग बिना श्रद्धा का संभव है, बोलिए सब लोग। मान लिया जाए बगले में बैठे हैं, हम लोग को श्रद्धा नहीं है उनसे, तो बगल में शरीर भले एक दूसरे से टच में है, कपड़ा एक दूसरे से टच में है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, उनको कितना दूर मानना चाहिए? कहां बात है सर? इतना दूर की माना जाएगा कि एक अमेरिका में है और एक भारत में है, बगले में सटा हुआ, लेकिन कोई दूर में ही है, लेकिन श्रद्धा है तो समझिए वो आपके हृदय में है। क्या है? तो संग कैसे होगा बिना श्रद्धा का? संभव नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण और जितने भी नरपति थे सब उठ करके खड़े हो गए जी। और भगवान स्वयं बोलते हैं अहो वयम जन्म मृतो लवधम कात सनेरयना तत्फलम देवानामपि
पुष्प प्रापम यदः योगेश्वर दर्शनम। कहा जीवन का जब अनमोल फल मिलने वाला समय आता है तब किसका दर्शन होता है? किसका दर्शन होता है? संत महात्मा का, योगेश्वर का। योगेश्वर मतलब अच्छे योगी का, अच्छे साधक का, अच्छे ज्ञानी का। तब आपको दर्शन होगा जब आपको जीवन का परम फल मिलने वाला होगा तब। ऐसा समझिए कि अगर आपको जीवन में अच्छे संतों से संग नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी जीवन का फल आपसे क्या है? दूर है। जैसे मान लिया जाए, कहता न पढ़ लिख करके अगर आपके पास नौकरी नहीं हुआ तो लगता है कि मेरा भाग उतना अच्छा नहीं है, बैठा रह गया। ठीक उसी तरह से जीवन में अगर सच्चे योगेश्वर साधनात्मक संत महात्मा से दर्शन नहीं हुआ तो ऐसा समझना चाहिए कि मेरा जीवन क्या है? अधूरा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु, हे संत महात्मा, आप दर्शन दे करके मुझे बहुत चीज की प्राप्ति करवाए। ये तो दुर्लभ है। ये क्या है? दुर्लभ है। आज पता चलता है कि मेरा जीवन का जो परम लाभ था वो मुझे क्या हो गया? मिल गया। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। भगवान कृष्ण के श्रद्धा गुरु से कैसा है? कैसा है? यानी संत लोग से कैसा है? आपको लग रहा है ना, एक बार तो माँ के साथ श्रद्धा दिखाए लेकिन अभी गुरु के साथ श्रद्धा देख रहे हैं आप। मेरा कहने का तात्पर्य है कि माँ के भी साथ श्रद्धा जो बेनिफिट वहां मिलने वाला है वो मिलेगा, और गुरु के साथ भी श्रद्धा जो बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है सो मिलेगा। अब कितने लोग कहते हैं पहले गुरु का पूजा करने चाहिए कि पहले माँ बाप का? ये प्रश्न सब आदमी के दिल में घुसता रहता है। मैं एक बात सुनाता हूं, बिना ज्ञान का लोग माँ बाप का सेवा कर पाएगा बढ़िया से? है? बिना ज्ञान का हो पाएगा? और वो ज्ञान कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? गुरु से। अब गुरु से ज्ञान होवे नहीं किया और माता पिता के साथ सुंदर व्यवहार करवे न करेगा, तब पूजा की जब बात आएगी कि पहले किनका पूजा हो, तो जब गुरु के साथ पूजा अच्छा हो जाएगा तो उनके कृपा से आप माता पिता के भी साथ पूजा आप अच्छे तरीका से करेंगे। और जिनके जीवन में गुरु पूजा नहीं है, नोट कर लीजिए, उनके पास में मातृ और पितृ भी पूजा संभव नहीं है। खिलाना पिलाना एक अलग बात है, लेकिन भाव से अपने हृदय में स्थान देना एक अलग बात है। बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु पूजा मूल है। गुरु पूजा क्या है? भगवान कृष्ण सब, रामचंद्र भगवान सब, उद्धव भगवान की कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ये भी है कि उनका बच्चे से गुरु संत से लगाव है कि बड़ा हो गया तब लगाव किया। आप जानते हैं ना कि संते महात्मा के कारण से उनका जन्म हुआ। जन्म से पहले से हाथ है किसका? संत महात्मा का। सब लोग को पता है ना कि राजा दशरथ से कहा था कि जब तक आप पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करेंगे तब तक आपको पुत्र। तब तो इसका मतलब है कि भगवान के जन्म से पहले से किनका हाथ है? किनका हाथ है? गुरु का, संत महात्मा का। अब देखिए, अब जो आशीर्वाद से, मतलब संत महात्मा के ही आशीर्वाद से ऐसा हुआ है, अब क्या कहा जाए? इसका मतलब है कि अपना लोग का तो दाढ़ी मूंछ पक जाता है तो ये संत महात्मा से मिलन करके दीक्षा शिक्षा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कितना लोग वैसे मर जाता है और उनको जन्म नहीं लिए, उनसे पहले से वहां से क्या है? लगाव है। अब बताइए कब्बे से लगाव हो, और जहां साधु महात्मा का इतना लगाव हो, वो उनके जीवन में माता पिता के प्रति श्रद्धा ना हो, प्रजा के प्रति श्रद्धा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये है
आज भगवान कृष्ण अपने आप को बहुत सुंदर अनुभव कर रहा है और कहता है कि स्वल्प तपसाम निर्नाम चायम देव चक्षुषा दर्शनम स्पर्शना प्रश्न प्रभपादार्चनादिकम। कहा जिन व्यक्ति को कम तपस्या है, मतलब कम तप जो किए हुए हैं, ज्यादा नहीं, जितना करना चाहिए उतना नहीं, कम बेसी, जिनके पास केवल इतना ही अनुभव है कि मूर्ति में ही केवल भगवान है, हाँ, केवल मंदिर में ही भगवान है, जिनको इतना ही ज्ञान है। बहुत आदमी को यही ज्ञान है कि मंदिर और मूर्ति के अलावे कहीं भगवान नहीं है। कहा ये तो कम तपस्या का फल है। प्रभु जिनके पास इतना कम तपस्या रहेगा वो आदमी आपकी सेवा करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, वो आपका सेवा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो जानता है कि ये मूर्ति नहीं है, वो तो जानता है कि ये मतलब मंदिर नहीं है। तब तो आप लोग के जैसे जैसे योगेश्वर को केवल आदमी समझ करके क्या करता है, छोड़ देता है। लेकिन जिनका तपस्या सर्वोत्तम है, मतलब सबसे हाई पावर का है, कहा जो अपने इष्ट देव को हर प्राणी में देखता है। इस बात को समझिए, बहुत अच्छी बात, ये बात को समझना बहुत सुंदर, कि जो अपने इष्ट देव को हर प्राणी में देखता है। बात समझ में आ रही है? हर प्राणी में, ये नहीं कि केवल मूर्तियों में, केवल मंदिर में नहीं, हर प्राणी में। कहा उसी को आपके पद का पूजन करने का अवसर मिलता है। बोलिए प्रेम से संत भगवान की जय। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण। कहा साधु का पूजा सब नहीं कर सकता है, मूर्ति का पूजा सब कर लेगा, मंदिर में सब चला जाएगा, लेकिन साधु का पूजन अर्चन वही करेगा जिसका तपस्या, जिनका तपस्या ज्यादा है, जिनका तपस्या ज्यादा है। जिनका तपस्या थोड़ा रहेगा, कम रहेगा, वो केवल मूर्ति का पूजा कर सकता है, वो केवल मंदिर जा सकता है। योगेश्वर भगवान वो आपके पद पंकज के पास नहीं आ सकता है। बोलिए प्रेम से संत भगवान की जय। अब देखिए, इसका मतलब है कि आप किसी को इष्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? किसी को इष्ट। ठीक है, आप रामे जी को इष्ट मानते हैं, रामे भगवान, लेकिन अगर राम भगवान को केवल आप फोटवे में और मंदिरे में या मूर्ति में देखते हैं कि ये राम है, तब इसका मतलब है कि आपका तपस्या, आपकी जागृति, आपके पास में ज्ञान कम है। क्या है? कहा जो अपने इष्ट को चराचर प्राणी में दर्शन करता है, हर प्राणी में, जैसे आप में, इसमें हर प्राणी में। और ये तपस्या का भेद अपने से सोचेगा तो संभव नहीं है। इसी भेद को पाने के लिए किनके शरण में जाना पड़ता है? गुरु के शरण में। और जो गुरु के शरण में व्यक्ति जाता है और जो अपने इष्ट को चराचर प्राणी में देखना शुरू कर देता है, उसका विचार कैसा हो जाता है? सिया राम में सब जग जानी, तो उसको लगता है कि ये संसार सिया राममय है। या जो अपने गुरु को इष्ट मानता है, ठीक है, कबीर साहब को ही आप इष्ट मानते हैं, और कहा गया कि जो कबीर साहब को इष्ट मानने वाले हैं, अगर उनको सभी प्राणी में कबीर साहब दिखलाई नहीं देता है, मतलब सभी प्राणी के अंदर में कबीर साहब दिखलाई नहीं देता है, तो समझिए कि वो कबीर
साहब को इष्ट तो मानता है, लेकिन तपस्या ही इतना कम है कि वो केवल फोटो में या कोई मंदिर में या कबीर साहब का नाम लेता है, तब पता चलता है कि नहीं अब नाम लिए हैं। इसी बात को कबीर बाबा ने अपने सुंदर विचार से कहा। क्या कहा? परम प्रकाश दीप उजियारा। क्या कहा? कैसे तपस्या करने के लिए? परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखहु प्राण प्यारा। इसका मतलब है कि आप अच्छी तपस्या तब कर सकते हैं जब आपके अंदर में परम प्रकाश हो जाएगा। परम प्रकाश, परम प्रकाश हो जाएगा। एक है प्रकाश, देखिए अभी बॉल सब में या लाइन पर जितना भी पेपर वगैरह चल रहा है, सूर्य के द्वारा जो भी प्रकाश अपना लोग को मिलता है उसका नाम है प्रकाश। और परम प्रकाश का तात्पर्य होता है ज्ञान से देखना, समझ करके देखना, तब पता करना कि वो क्या चीज है। यानी उसका नाम क्या है? परम प्रकाश। जिसका ज्ञान जग गया, जिनका विचार जग गया, यानी उसका नाम है परम प्रकाश। सच में अगर ज्ञान से देखा जाए तो पता चलता है कि शरीर तो अनेक है, लेकिन आत्मा क्या है? एक है। आत्मा क्या है? एक है। इसीलिए आत्मा एक है कि जिनका ना रंग रूप होता है, ना आकार प्रकार होता है, दू कैसे होगा? अरे जिसका आकार प्रकार नहीं होता है, रंग रूप ही नहीं होता, दू कैसे होगा? जब भी होगा तो कितना होगा? एक होगा। और कहा जब ये परम प्रकाश के नजारा से लोग देखते हैं तब उसको पता चलता है कि हमारे अंदर में जो है वही उसके भी अंदर में है, दोनों में कोई अंतर। तब तो इसका मतलब है कि सिया राम मैं सब जग जानी में आई बात में कोई अंतर नहीं रह गया। मेरा कहने का अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिनका तपस्या बहुत सुंदर है, ज्ञान से है, जो ज्ञान से तपस्या करता है, ज्ञान से समझता है, सच में वो अपने इष्ट का दर्शन सब प्राणी में करता है। और जहां सब प्राणी में अपने इष्ट का दर्शन करें, आप ही बताइए तब अपने इष्ट के घर में चोरी कैसे करेगा लोग? कहां बात है साहब? जब वो जगत में सब उनका इष्ट ही है, अपने इष्ट के घर में चोरी कैसे करेगा? घट घट देखहु प्राण प्यारा, जो अपने प्राण के समान प्यारा चीज को हर घट में देखेगा, एक दूसरे के साथ में व्यभिचार कैसे करेगा? या जो अपने अंदर के परम प्रकाश के द्वारा मूल्य को जान जाएगा, वो गलती क्यों करेगा? वो गलती क्यों करेगा? गलती करने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर गलती हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर में कौन सी की कमी है? ज्ञान का कमी है, परम प्रकाश का कमी है। हम उस विषय में कभी चिंतन मनन नहीं करते कि हमारे भी अंदर में वैसा होना चाहिए। और ये चिंतन मनन किसका काम है करवाना? संत महात्मा का। अभी जैसे बहुत खंडन मनन सुने, परम प्रकाश अगर हो जाए तो बाहर से ये सारी बात को नहीं भी बोला जाए फिर भी हो जाएगा। अच्छा समझ आ रही है? किसी का आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, केवल परम प्रकाश हो जाए तो वो अपने अच्छा हो जाएगा। उनको अच्छा ऊपर से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर उसको लग रहा है कि मेरा इष्ट वो भी है, अब बगल में पत्नी है वो भी है, बगल में बाल बच्चा है वो भी है, पड़ोसी में भी है, तो रुखड़ा भाषा किनके साथ बोलेगा? अब मीठी वाणी ऑटोमेटिक बोलना वो जानेगा कि नहीं हम अपने इष्ट के साथ कैसा वाणी का प्रयोग करूंगा, मीठी वाणी। लेकिन ऊपर से हम कितनों गाए, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल हो। आपको साखी याद हो सकता है, लेकिन आप मीठा बोल लेंगे हर जगह, ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको अंदरूनी परम प्रकाश वाला ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, ज्ञान चाहिए। नहीं तो आप कितना कुछ करेंगे तो आप में विनम्रता नहीं आ पाई। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं कहीं कार्यक्रम में जा रहा था और एक आदमी बहुत तीरथ व्रत करके आ रहे थे, सब प्राणी,
स्टेशन पर उतरना था। आगे में कोई साधारण लड़का जिनके पास में धन दौलत थोड़ा कम होगा वो बैग लेकर के खड़ा था, और जो इधर का लोग था वो थोड़ा हाई क्वालिटी वाले लोग थे जो तीरथ करने के लिए गए थे, अच्छी गाड़ी से गए थे, कुछ ही दूर सफर करना था उसको ट्रेन से। अगले वाले को बोलते हैं है जी साइड हो जाओ, पहले हम उतरेंगे, कहा कि हमको भी उतरना था। सुनता है कि नहीं सुनता है, धकेलिए देंगे अभी, क्या मैं नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तीरथ किया, लेकिन वो तीरथ करने से उनके अंदर में परम प्रकाश नहीं आ पाए। अगर परम प्रकाश आ जाता ना, अगला वाला को कहता है भाई थोड़ा जल्दी उतरना, हमारा भी बैग पकड़ देना, तो सब बैग पकड़ देता, लेकिन परम प्रकाश में उनको बातें करने के लिए नहीं आया। लड़का डर से अगल बगल तो हो गया, लेकिन अंदर से कितना गाली दिया होगा, बोली सब कितना गाली दिया होगा। इसका मतलब है कि जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक आप तपस्या सही ढंग से करना नहीं जान जाएंगे, तब तक आपके जीवन में वो विनम्रता नहीं आ पाएगी जो विनम्रता आना चाहिए। क्योंकि सबको पता है कि बिना ज्ञान का विनम्र लोग नहीं होता है। जैसे बिना फल का कोई पेड़ नहीं झुकता है, वैसे बिना ज्ञान का, बिना बुद्धि का विनम्रता आना संभव नहीं है। और ये केवल गप सप है, सो बात नहीं है। इसके लिए आपको बहुत पीनी दृष्टि रखना पड़ेगा ऐसे तपस्या को समझने के लिए। तो भगवान कृष्ण के द्वारा अगर हम सब लोग समझना चाहते हैं तो हम समझें कि हम अपने इष्ट को हर प्राणी में कम से कम नहीं भी उतना समझते हैं, तो जानने का हम प्रयास करें और कम से कम इस भांति से सुमिरन करें कि हम किसी प्राणी के साथ जरा सा भी गलती न कर पाए। आए हम सब लोग ऐसे ही ध्यान में रखते हुए एक भजन को सुनते हैं। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। हर सांस में वो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में वो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते भी सांझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में वो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। सब लोग कहिए, ताली बजाइए, आनंद लीजिए। हर सांस में वो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में वो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा।
सत्कार हो एक बार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे हो प्यार हो सत्कार हो एक बार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे हो याद हो सारा, तेरा ही तेरा हर सांस में जिस दिन आपका तपस्या, जिस दिन आपका ज्ञान व्यापक हो जाएगा, सही ज्ञान हो जाएगा, आप जिनको अपना इष्ट मानते हैं, इष्ट का तात्पर्य हुआ जो हमारे जीवन के गुणात्मक आदर्श है जी। जैसे आदर्श व्यक्ति कोई हो सकता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अगर कोई आदर्श है तो उसकी पत्नी है। क्या है? उसकी पत्नी है जी। अपने दिल में, अपने ब्रेन में स्थान दिया, वास्तव में सुंदर हो गया। और उसको लगा भी कि अगर वो नहीं तो आज संसार में इतनी व्यापकता का ज्ञान मुझे नहीं, कोई भी हो सकता है। मान लिया जाए आप किसी को इष्ट मानते हैं और वो इष्ट आपको हर प्राणी में दिखलाई देता है, बताइए उसका इष्ट का कभी अंत संभव है? बोलिए चलो, इसका मतलब है कि उसके इष्ट का कभी अंत संभव नहीं है। मान लिया जाए आप अपने माँ को ही भले इष्ट क्यों नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आपका ज्ञान में तप हो जाए, तपस्या हो जाए, ज्ञान हो जाए और आपके जीवन में गुरु का रंग लग जाए तो आपकी माँ भी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और कहा जाता है कि इस व्यापकता ज्ञान के कारण यानी 7 पीढ़ी पहले 7 पीढ़ी आगे अमर हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, अगर आपके पास में ये ज्ञान हो जाए तो जिनके बेटा को यह ज्ञान हो जाएगा उनकी माता पिता का भी क्या हो जाएगा? बैतरने पार हो जाएगा इनके कृपा से जी। बेटा के कृपा से माँ बाप भी अच्छे हो जाते हैं और माँ बाप की कृपा से बेटा भी क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। अगर ये ज्ञान शिष्य में हो जाए तो इस ज्ञान के माध्यम से गुरु भी क्या हो सकते हैं? अच्छे हो जाएंगे, जितना पावर है इसमें। और ये बात विधिवत कौन बतला रहे हैं? भगवान कृष्ण। इसीलिए आज से हम सब लोग संकल्प करेंगे कि मुझे पूरे संसार से श्रद्धा करना है। और पूरे संसार से श्रद्धा कौन कर पाएगा? जो आदमी अपने इष्ट को हर प्राणी में देखता है जी, हर जगह। जैसे कभी कभी हम सब लोग एक दूसरे को उपदेश देते हैं, सब स्त्री का मायने बुझना चाहिए। क्या बुझना चाहिए? हम बोलना ऊपर से बुझेगा कि ज्ञान होगा तब बुझ पाएगा, माँ बुझेगा कि बहन बुझेगा, ये खाली गप सबसे हो पाएगा। इनके लिए तो पैनी दृष्टि वाला ज्ञान होगा, व्यापकता आएगा, तब जाकर कहेगा तो अपने से बुझना शुरू कर देगा, फिर उनको बुझाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से एक बार दीपक को प्रज्वलित करने से एक के बाद में दीप जलाते हैं हम लोग, और भर रात दीप का काम है अंधेरा को क्या करना? भगाते रहना। क्या हम लोग दीप भी जलाते हैं ना, लाठी लेकर के खड़ा रहते हैं दिया के पास, जलो जलो जलो, और इनके बाद अंधेरा को कहते हैं भागो भागो? नहीं, बस 1 सेकंड लगता है, जला दिए बस हो गया। आपके अंदर में ये चक्षु हो जाए, ये ज्ञान हो जाए, सब काम ऑटोमेटिक होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा जी।
इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ऐसा हो जो ये दिव्यता आपके अंदर में पैदा कर दे। क्या कर दे? अब एक धाकी ज्ञान दे दिया आपको, अब दिमाग में पावरें है, यादें नहीं है कि आप बोले नहीं बोले। कभी कभी हमारे पास ऐसा ऐसा शिष्य लोग आता है कि बाबा मंत्र तो तब ताकि बल के यादें नहीं। बताइए, अब ऐसा ऐसा एक दो हाथ का मंत्र दे दिया कि चला को मंत्र भी याद नहीं है। आप समझ सकते हैं जब मंत्र तक भी याद नहीं है तो क्या करता होगा। लेकिन यहाँ है दिव्यता की बात। अगर आपके अंदर में वो दिव्यता पैदा हो जाए तो फिर वो मंत्र का बोध हो जाएगा आपके अंदर में कि राम राम मंत्र क्यों है, कृष्ण कृष्ण मंत्र क्यों है, गुरु गुरु मंत्र क्यों है, सदगुरु शरणम मंत्र क्यों है। ये सब बात का आपके अंदर में चमत्कारी ज्ञान होगा। लेकिन ये तब होगा जब आप साधना में व्यापक होना चाहें, जब आपकी भी इच्छा होगी, तब जाकर भगवान कृष्ण कहते हैं बड़ा अच्छा ढंग, नाहयं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छलामयः ते पुनत्योरु काले न दर्शनादेव साधवः। बहुत आदमी के दिमाग में है कि जहां जहां जल है ना वहीं वहीं केवल तीर्थ है ना, मतलब जहां जहां नदी की बहाव है वहीं वहीं तीर्थ है। जैसे असली तीर्थ तो इलाहाबाद में है, प्रयाग में है, प्रयाग को तीर्थ राज कहा गया। अब की बार इतनी भीड़ हुई कि भीड़ से बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। कहा जहां केवल जल है वहीं केवल तीर्थ नहीं है, जहां केवल बड़ा बड़ा मंदिर है वहीं केवल तीर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा तीर्थ तो संत महापुरुष है। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? हाँ, संत महापुरुष है। भगवान कृष्ण कहते हैं तीर्थ का सेवन करने से, मंदिर के सेवन करने से, मूर्ति का सेवन करने से आप बाहर से पवित्र हो जाएंगे, लेकिन आपके जो अंदर की मानसिक मलिनता है वो पवित्र संभव नहीं है जी। अगर आप अंदरूनी मलिनता को पवित्र करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है? संत महापुरुष का दर्शन। संत महापुरुष का इसमें भी कहा गया है बहुत दिन तक किसी मंदिर में रहिएगा, मूर्ति के पास में रहिएगा तो थोड़ा पवित्र हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय भी अगर आप संत महात्माओं के पास मन तन धन से दे देते हैं तो आपका जीवन एक दिन में भी क्या हो सकता है? सितारा हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, कहा जाता है कि रत्नाकर डाकू केवल एक दिन नहीं घंटों भर संत का शरण का क्या किया? अनुसरण किया जी, श्रद्धा किया, उसका जीवन क्या हो गया? एक नंबर हो गया जी। इसका मतलब है कि ये फल मूर्ति पूजा और मंदिर पूजा का नहीं है, ये फल किसका है? संत पूजा का है। देखिए यहाँ मैं विरोधाभास में कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मंदिर भी अपनी जगह पर, मूर्ति भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन अगर व्यापक साधना करना चाहते हैं, जिनसे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, इसके लिए तो आपको अपने इष्ट को सर्वत्र देखने के दर्शन हो, और ये दर्शन बिना ज्ञान का संभव नहीं है। अब जिन व्यक्ति के लिए संत महात्माओं के दर्शन ही वो अति पावन तीर्थ है, जिस तीर्थ में मोक्ष को पा सकता है, तो यदि संत महात्मा मिल गया तो समझिए सबसे बड़ा तीर्थ। अब तीर्थ में भी जाते हैं तो कौन मिलता है? तीर्थ में भी जाते हैं तो किसका दर्शन होता है? संत महात्मा का ही दर्शन होता है। देखिए आज अवसर कितना सुंदर आया है, ये तीर्थ अपना लोग के पास पुनः है, और ऐसे तीर्थ में अगर आज चूक जाता हूं स्नान करने से तो हम लोग व्यापकता से क्या हो जाएंगे? विमुख हो जाएंगे। व्यापकता से क्या हो जाएंगे? विमुख हो जाएंगे। और जब व्यापकता से विमुख हो जाएंगे तो जीवन का फल क्या है? मोक्ष पाना कि स्वर्ग पाना? क्या है?
क्या है? धन पाना कि स्वर्ग पाना कि यही सब दुनिया के आलतू फालतू चीज पाना कि मुक्ति पाना, क्या है? कहा जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष गति को पाना। और एक प्रश्न मैं कर दूं कि संसार में दुख का स्रोत क्या है? स्रोत में रास्ता, कहां से दुख का रास्ता प्रस्फुटित होता है? तो उनका एक ही बयान आया है, गृह कारज नाना जंजाला। थोड़ा लोभ के कारण लोग पारिवारिक जीवन में फंस जाता है कि मुझे ऐसा होगा तो ये सुख मिलेगा, ऐसा होगा तो, और इंतजार करते 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 बहुत समय बीत जाता है, लेकिन आज तक इंतजार ही हुआ है लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हुआ है। जिसके कारण कबीर बाबा को कहना पड़ा, सेमर सुगना से या दुई टेढ़ी की आस, टेढ़ी फुटी चमक दे सुगना चले निराश। क्या मिलत सुख, कैल मिलत सुख, आब हेते तब हेते, तब तक में गाड़ी छूट जाती है। वास्तव में अगर हम सब लोग सोचते हैं कल्याण की पथ को, तो गृहस्थ आश्रम में ही रहें। आप जो आश्रम में रहते हैं उसी आश्रम में रहें, लेकिन आप अपने मति को, आप अपने लगन को वहां लगाए जहां से कि हम लोग का क्या होगा, परम कल्याण होगा। बाबा पधार रहे हैं, बरजयकार करें, बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, प्रेम से सद्गुरुदेव की जी। तो मैं आप लोग के बीच में सुबह में बोले थे अध्यात्म योग क्या है? क्या बोले थे? अध्यात्म योग क्या है? तो अध्यात्म का अर्थ होता है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन, यानी 11 चीज को एक शब्दों में पिरोही करके बोला गया है अध्यात्म। और योग का मतलब होता है जोड़, यानी उसको हम कैसे जोड़े, कैसे एक करें। ये चर्चा मैंने किया था कब? सुबह। कि अध्यात्म योग जब हो जाता है मन का तरंग मर जाता है। सच में वह व्यक्ति के अंतःकरण का जो झगड़ा है, आंख में, कान में, जीभ में, कभी कभी अपना लोग के पास में 3-4 मन हो जाता है कि सिनेमा देखो, कि खाए ले जाओ, कि वो ना शरबत बनल से पी लो। मतलब अब मन कभी सिनेमा पर है, कभी स्वाद पर है, कभी कुछ पर है, और निर्णय ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे पहले क्या कर लेना है। अब जब खाने पर मन चला जाता है तो दिमाग में होता है तब तक टीवी वाला ये बात छूट जाते, तब तक कामें गड़बड़ा देते, तब अगला साफे बात समाप्त हो जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सुबह में मैंने योग पर चर्चा किया था, अंतरूनी इंद्रिय वाले झंझट कैसे मिटेगा इस बातों पर। अभी मैंने आप लोग के बीच में ये मुख्य बात से चर्चा किया कि श्रद्धा जो है ना, वो माता पिता के साथ में तो हो कि पुत्र के द्वारा माता पिता के साथ अगर श्रद्धा श्राद्ध होता है तो माता पिता को क्या मिलता है? उनसे स्वर्ग मिलता है जी। लेकिन ये श्राद्ध हो मरने के बाद ना हो, ये कब हो? जिंदा में। अब जैसे हमारे बाबा श्री आए मंच पर, अभी इनका चरण छू करके मैं अगर आशीर्वाद मान, तो जब इनके अंतःकरण के चिड़ियां उड़ करके चले जाएंगे तब तो आशीर्वाद देने वाले बचेंगे ही नहीं, तो फिर प्रणाम करके आशीर्वाद देंगे कौन? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बाल बच्चा को ऋण से ऋण होने के लिए, अपने क्रेडिट बचाने के लिए, प्लस माता पिता को स्वर्ग में ट्रांसफर, स्थानांतरण करने के लिए क्या करना चाहिए? श्राद्ध करना चाहिए। और वो श्राद्ध निरंतर सब दिन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, सब दिन करना चाहिए। इनकी बात कि इसका पूजा का तात्पर्य ये नहीं होता है कि उसका केवल मंदिर और मूर्ति में ही दर्शन करना। जिनको आप इष्ट मानते हैं, ज्ञान दृष्टिकोण से उस इष्ट को हर प्राणी में क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। इसका मैं थोड़ा सा शास्त्र की तरफ से, अब तो बाबा आ गए हैं, ज्यादा बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 2-4 मिनट में इस बात को मैं अंत कर दूंगा। तो इन बात को पहले समझ लेता हूं
कि कहा जाता है कि आग एक है कि दो है? बोलिए तो सब आदमी, अग्नि एक, लेकिन सबके घर में चूल्हा में यदि आग जलती है, सबके सिगरेट में, सबके चिलम में, तो इस दृष्टिकोण से तो मालूम पड़ता है कि जितना जगह जलती है आग उतना आग हो गई, लेकिन उतना है नहीं। हर जगह दिखने का कारण आग नहीं है, हर जगह दिखने का कारण ईंधन है। मतलब जगह जगह पर ईंधन है, इसलिए हर जगह पर क्या मालूम पड़ता है कि अलग अलग आग है, लेकिन आग कितना है? एक है। कितना है? एक है। कहा ठीक उसी तरह से जैसे आदमी अलग अलग है, तब पता चलता है कि सब के अंदर में अलग अलग आत्मा है। क्या है? अलग अलग आत्मा है। लेकिन जिस तरह से आग अलग अलग रहने का कारण है ईंधन, यानी जिसमें आग प्रज्वलित किया जाता है उस कारण से, उसी तरह से आत्मा जो अलग अलग दिखता है ये कर्म भेद से। कौन भेद से? कर्म भेद से, संस्कार भेद से। लेकिन आत्मा कितना है? एक है। कहा जाता है कि जब आत्मा एक है इसका पता चल जाता है, तब तो इसका मतलब है कि समस्त आत्माओं में एक आत्मा वो देखने लगता है। तो उस आत्मा को क्या कहेंगे? बड़का की छोटका? बोले चलो। कहा उस अवस्था का जो बोध है उसका नाम है महाचेतन, यानी उसी आत्मा में परम उपसर्ग लगता है कि जो आत्मा पूरे समस्त संसार में एक आत्मा देखने लगता है। और इसी आत्मा राम का नाम कृष्ण है, इसी आत्मा राम का नाम क्या है? राम है। अब ये नहीं कि हम लोग के अंदर क्या आत्मा राम का, क्योंकि हम लोग में तो ये पता चलता है कि बगल में दूसरा आदमी बैठल है या दूसरा आदमी बैठल है, तब इसका मतलब है कि ये तो संकीर्ण विचार वाला आत्मा है, इसीलिए इस आत्मा का नाम जीव हो गया। इस आत्मा का नाम क्या हो गया? तो हम लोग कैसा आत्मा बनना चाहते हैं? बड़ा वाला की छोटकिनमा वाला, देह में रहने वाला बड़ा वाला? जब हम लोग के पास में उस चीज का ज्ञान हो जाएगा तो वास्तव में ऐसे आत्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान से गुजरना पड़ेगा। हाँ, और सच में जब एक ही आत्मा हर जगह हो जाए तो वहां ज्यादा मोह ममता किसी से ज्यादा किसी से कम रहेगा कि नहीं रहेगा? किसी से ईर्ष्या द्वेष रहेगा कि नहीं रहेगा? कहा जाता है कि ऐसे ज्ञान में न किसी से द्वेष रह जाता है, न किसी से ज्यादा प्रेम रह जाता है। इसी बात को कबीर बाबा ने बड़ा अच्छा से कहा है। कबीरा खरा बाजार में सबके मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जब आपकी दृष्टि ऐसा हो जाए तो क्या कहना चाहिए? उसका नाम परम प्रकाश होना चाहिए कि नहीं? और जब परम प्रकाश हो जाएगा तो उनकी श्रद्धा क्या हो जाएगा? पूरे ब्रह्मांड से हो जाएगा कि तनिक सा रहेगा? तब जा करके अपना लोग का परिवार कितना बड़ा होगा? एक बार बोलिए तो ताली बजा करके बोलिए। अपना लोग का परिवार कितना बड़ा होगा? सबसे बड़ा। और जिस दिन अपना लोग का परिवार सबसे बड़ा हो जाएगा उसी दिन हम लोग भी सबसे क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे गुण को, ऐसी बात को समझने के लिए संत दर्श करना चाहिए। मैं अंत में एक बार नाम कीर्तन कर लेता हूँ, तत्पश्चात पुनः फिर बाबा को अर्पण, बाबा को हम अपना माइक बढ़ाएंगे, फिर बाबा के आशीर्वाद से हम सब लोग लाभान्वित होंगे। आइए एक बार नाम कीर्तन हो जाए। सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
यही हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो भी बात मैं थोड़ा रखा हूँ, इन बात को नजरअंदाज न करें। ये हम लोग का निकटतम बात है और इन बातों से हमारा बहुत व्यापक कार्य बनेगा। जिस कार्य के लिए हम सब लोग इस धरती पर आए हुए हैं, जिन श्रद्धा को, जिन बात को उपलब्ध करना है, उसके लिए हम सब लोग को बेजोड़ तरह से श्रम करना है और करके जीवन को निहाल कर लेना है। इसी शुभकामना के साथ वाणी में लेता हूँ विराम।